अच्छे होंगे, घर पे रहिए, सेफ रहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश रीडर लेसन 3। नेम ऑफ दिस लेसन इज द वाइज मैन ऑफ द मोल्स। मोल्स आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया होगा, एक आइलैंड का नाम है, जगह का नाम है। तो उस जगह के यानी मोल्स के बुद्धिमान निवासी आपको मैंने रीड भी कराया था। ये आपकी बुक्स है, देख लीजिए। ओके, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। दे हैड thought for a long time when suddenly Fritis the wisest of them shouted, yes I have got an idea। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि वो सर्कल बना के सोचने लगते हैं और तभी उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति फ्रिटिस बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। व्हाट्स दैट? द अदर शाउटेड बैक। दूसरे चिल्लाते हैं कि क्या आइडिया है, हमें बताओ। वी नीड अ वेल इन द विलेज। हमें गांव में एक कुएं की ज़रूरत है। एवरीबडी लाइक्ड हिज आइडिया। यस यस वी बैडली नीड अ वेल एंड क्राइड इन कोरस। वो एक समूह में चिल्लाते हैं कि हाँ, हमें कुएं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी नेवर थॉट ऑफ इट बिफोर बट हाउ कुड वी गेट वन। कहते हैं कि हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, हम कैसे एक कुआं प्राप्त करेंगे। दैट्स वेरी एजी सेड जैकब अनदर वाइज मैन, वी विल हैव टू डिग वन। तभी जैकब नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि हम इसके लिए गड्ढा खोदेंगे। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया सेड एवरीबडी। सभी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। डिगिंग अ वेल इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब। गड्ढा खोदना एक कठिन कार्य नहीं है। द अदर्स प्रेज्ड हिम एंड थम्ड हिम ऑन हिज बैक। सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। देन दे ऑल गॉट देयर पिक्स, एक्सेस एंड देयर स्पेड्स एंड बिगेन टू डिग द वेल। और सभी अपने गड्ढा खोदने का सामान लेकर आते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड इंडीड। वास्तव में वो बहुत कठिन मेहनत करते हैं। दे पफ्ड एंड पेंटेड, ग्रीव हॉट एंड स्वीटेड बट दे डिडेंट स्टॉप, दे डग अवे विद अ विल। वे गड्ढा खोदना रोकते नहीं हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं लेकिन फिर भी वे उस कार्य को जारी रखते हैं। There was an old man named Wolf. Suddenly he stopped digging and held up his hand. तभी एक ओल्फ नाम का व्यक्ति गड्ढा खोदते खोदते रुक जाता है। हो ही exclaimed, there is another problem। और कहता है रुको, एक समस्या और आ गई। The others were surprised। दूसरे जो और थे उनको बड़ा आश्चर्य होता है। ऑल ऑफ देम स्टॉप टू लिसन देम। और सभी अपना कार्य करना रोक देते हैं उसकी बात को सुनने के लिए। वी हैव डग आउट अ लॉट ऑफ सॉइल सेड ओल्फ। ओल्फ कहता है कि हमने तो बहुत बड़ा एक गड्ढा खोद दिया। व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद द सॉइल। अब हम इस मिट्टी का क्या करेंगे। वी कांट लेट इट लाई अबाउट, इट विल मेक आवर विलेज लुक अनटिडी। हम इस मिट्टी का क्या करेंगे, इस मिट्टी से हमारा गांव गंदा होगा। यू आर राइट एग्रीड एवरीबडी। सभी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, उसकी बात से वे सहमत हो जाते हैं। व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हमें क्या करना चाहिए। लेट्स थिंक अगेन सजेस्टेड अनदर मैन नेम्ड हैंस। हैंस नाम का एक व्यक्ति कहता है आओ दोबारा हम सोचते हैं। सो वंस अगेन दे ऑल सेट इन अ सर्किल टू थिंक। तो ये दोबारा वो सारे व्यक्ति एक सर्किल बनाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। दे थॉट एंड थॉट। वे सोचते रहते हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग while a man named एरिक स्पोक। और काफ़ी क्षण बाद एक एरिक नाम का व्यक्ति बोलता है। फर्स्ट ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड देन कफ्ड एंड
said, "We have already dug one hole." वो अपने सभी पूछते हैं बताओ कौन सा विचार है तुम्हारे पास, तो वो अपने गले को साफ करता है और कहता है We have already dug one hole, हमने पहले ही एक गड्ढा खोद लिया है। Let's dig another hole, आओ हम दूसरा गड्ढा खोदें। And put all the soil into the second one, और दूसरे गड्ढे जब हम खोदेंगे दूसरा गड्ढा तो उसमें ये सारे इस गड्ढे का मिट्टी उसमें डाल देंगे। Putting it back is the best thing to do, गड्ढा भरने का ये सबसे अच्छा उपाय है। आगे देखेंगे बच्चों। What a good idea, shouted the other in joy, सभी खुशी से चिल्लाते हैं वाह कितना अच्छा आइडिया है। Why didn't we think of it before, हमने पहले क्यों नहीं सोचा। Now again they all set to work to dig the second hole, और दोबारा वो दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। They work harder than ever and the hole got bigger and deeper, अब उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं और उससे भी बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, गहरा और बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। एंड देन सडनली, और तभी क्या होता है। स्टॉप, शाउटेड वन ऑफ द मैन, एक आदमी चिल्लाता है रुको। हुज नेम वॉज सिगमंड, उसका क्या नाम था, सिगमंड। वंस अगेन दे ऑल स्टॉप्ड देयर वर्क एंड लुक्ड एट हिम, सभी रुक जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। सिगमंड लुक्ड सीरियस, सिगमंड बड़ा सीरियस दिखता है। ही लीन्ड ऑन हिज स्पेड, वह अपने फावड़े पे झुक जाता है। माई फ्रेंड्स, ही सेड, वह कहता है मेरे मित्रों, वी हैव डग अ ब्यूटीफुल होल बट व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद ऑल द सॉइल वी आर डिगिंग आउट हियर। वो कहता है कि मेरे दोस्त ये जो गड्ढा हमने दूसरा खोद दिया है, अब इसकी मिट्टी का हम क्या करेंगे। Nobody had any answer to this question, किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। So for a long time, इसलिए लंबे समय तक there was complete silence, सन्नाटा छाया रहा। They looked at Sigmund in dismay, dismay means निराशा भरी दृष्टि से वे सिगमंड को देखने लगे। Then they all sat again in a circle to think over the new problem, अब वो फिर सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं सोचने के लिए एक नया समस्या के बारे में। They rubbed their chins and scratched their heads and looked at one another face, वे अपने चिन को खुजाते हैं, सिर को खुजाते हैं और उसके बाद एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। Suddenly Fritis the wisest of them call out, I have got it, तभी फ्रिटिस नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति अचानक चिल्लाता है I have got it, मुझे इसका उपाय मिल गया। Go what? cried everyone in a excitement, सभी उत्तेजित होकर पूछते हैं बताओ वो क्या आइडिया है। द आंसर टू दिस न्यू प्रॉब्लम, फ्रिटिज स्माइल, फ्रिटिज मुस्कुराता है और कहता है कि इस नया समस्या का उत्तर मैंने ढूंढ लिया है। लिसन, सुनो। ही कंटिन्यूड, वेल डिग एनदर होल, अब हम एक बड़ा गड्ढा खोदेंगे। अ वेरी बिग वन, बहुत बड़ा। अ होल सो बिग that we can put the soil from both the holes in it, हम इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे कि इन दोनों गड्ढों का मिट्टी जो है उसमें आ जाएगा। गुड गुड क्राइड ऑल द वाइज मैन ऑफ मोल्स, मोल्स के सभी व्यक्ति चिल्लाते हैं हाँ हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। मार्वलस सैड वन, कहता है बहुत शानदार आइडिया है। एक्सीलेंट सपोर्टेड एनदर, बहुत अच्छा, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सो दे गॉट देयर स्पेड एंड बिगेन टू डिग अ वेरी बिग होल वेयर दे कुड पुट द सॉइल।
ऑफ बोथ द होल्स। अब वो अपने कुल्हाड़ी फावड़ी को लेकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें वे दोनों गड्ढों की मिट्टी को डाल सकें। परहैप्स शायद दे आर स्टिल डिगिंग आउट देयर इन द आइलैंड ऑफ मोल्स, और शायद वो उस मोल्स द्वीप के लगभग सारे मिट्टी को खोद देते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको यदि कोई संदेह हो, यू कैन गो एंड चेक आउट, तो आप वहाँ जा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। लुक वर्ड मीनिंग, वर्ड ट्रेजरी, आप देखिए वर्ड्स मीनिंग दिया है। आइलैंड, एन एरिया ऑफ लैंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, ये मीनिंग्स दिया हुआ है। आपको ये मीनिंग्स अपने इंग्लिश रीडर नोटबुक में करनी है। लुक ऑल दीज मीनिंग्स इंग्लिश रीडर नोटबुक में साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में करनी है और चैप्टर को रीड करना है विद हिंदी। आपका होमवर्क यही है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।